क्यूटीज, वेलकम बैक टू ड्रामा क्वीन हिंदी। तो यार मैं ना आज एक बहुत अमेजिंग सा ड्रामा लेके आई हूँ। आज तक आपने देखा होगा कि हमारे पास 2-3 हीरोइंस होती है बट एक ही मेन हमारा लीड होता है। बट इस ड्रामा में ना एक ही मेन लीड हीरोइन है हमारी और उसके साथ 2 हीरोज है। इट्स सो अमेजिंग। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हम एक बहुत खुशहाल राज्य देखते हैं जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं जैसे कि त्योहार हो, और वहीं पे एक मैच मेकिंग हाउस होता है जिसमें हमारी ड्रामा की मेन लीड म्याओ म्याओ होती है। यही है हमारी ड्रामा की सबसे मेन लीड और सबसे अमेजिंग पर्सन। तो उसका है ना वहाँ पे ना मैरिज के लिए ना एक प्रिंस आए होते हैं और यहाँ पे उसकी आंट होती है जो कि कहती है यही सबसे बेस्ट है। वैसे भी म्याओ म्याओ तो म्याओ म्याओ कहती है नहीं मुझे एक अच्छा इंसान चाहिए था। तो आंट कहती है तुम्हारे 2 एक्स हस्बैंड से कोई अच्छा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ हम हमारे ड्रामे का मेन लीड ली को देखते हैं। वो भी यहीं पर आने के लिए आ रहा होता है एंड हम म्याओ म्याओ को देखते हैं जिससे ना इस इंसान की बातें समझ नहीं आ रही होती है और आंट ना कुछ भी कहे जा रही होती है। आंट कहती है कि अगर आप म्याओ म्याओ से शादी करोगे तो आपको है ना 2-3 दिन में ही बच्चा मिल जाएगा, मतलब म्याओ म्याओ में ना बहुत जल्दी प्रेग्नेंट हो जाएगी। तो ये सुन के ना म्याओ म्याओ तो बहुत अजीब सा मुंह बनाती है कि यार आंटी क्या आप कुछ भी कह रहे हो आप। तो ये सुन के ना ये प्रिंस खुश हो जाता है। म्याओ म्याओ कहती है ये तो पूरा पागल है। म्याओ म्याओ आंट को साइड में लेके जाती है कि आंट आप ये क्या कर रहे हो। तभी वहाँ पे मिस्टर ली आ जाते हैं। म्याओ म्याओ तो चुप हो जाती है और आंट भी चुप हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे वो प्रिंस आता है और वो कहता है हेलो आप क्या जानते हो मुझे। हेलो आप कौन हो, डायरेक्टली आ गए। तो ली कहते हैं कि मुझे नहीं पता था यहाँ पे तुम होगी, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो म्याओ म्याओ कहती है ये मेरे होने वाले पति है अंकल। तो ये सुन के तो ली बहुत शॉक हो जाता है। तो तभी प्रिंस कहता है अच्छा तो वो तुम्हारे अंकल है। तो ली कहता है हाँ मैं इसका अंकल हूँ। ये अपने आप को उस प्रिंस के सामने इंट्रोड्यूस करता है कि मैं शिन फैमिली का सन हूँ। तो ये सुन के तो वो प्रिंस कहता है वो माय गॉड आप बहुत बड़े फैमिली से बिलोंग करते हैं, मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ आपसे, ऐसा कहने लगता है। तभी बाहर आ जाता है हमारा सेकंड मेन लीड। ओ माय गॉड ये दोनों भी बहुत ज़्यादा हैंडसम होते हैं। अंदर जी उस प्रिंस से बातें कर रहा होता है। तभी वहाँ पे आता है जियान, ये हमारा सेकंड मेन लीड है जो कि बाहर था। वो देख के तो आंट डर जाती है। तभी ये दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं तुम यहाँ पे क्यों आए। और जियान कहता है क्या ये इनविटेशन है, ये डिनर है, कौन कर रहा है, ये मेरी वाइफ के साथ। तभी वो कहता है कि क्या आप कौन हो। वो प्रिंस पूछने लगता है कि ये दोनों आपके कौन है। तो और जियान उस प्रिंस के पास चला जाता है और उसे कहता है कि मैं संग जियान थर्ड प्रिंस हूँ और मेरी म्याओ म्याओ का एक्स हस्बैंड हूँ और म्याओ म्याओ के एक्स हस्बैंड को यहाँ पे डिनर पे बुलाया है तो मुझे क्यों नहीं बुलाया। तो वो प्रिंस ये सुन के तो पूरा पागल हो जाता है क्या एक्स हस्बैंड, ओ माय गॉड मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, मुझे कुछ नहीं पता। तो म्याओ म्याओ कहती है मैं एक्सप्लेन करूँ तो, लेकिन गुस्से में आके वो वहाँ से बाहर चली जाती है। तो जियान और जी उसके पीछे आते हैं लेकिन म्याओ म्याओ कहती है मैं मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, तुम दोनों मेरे एक्स हस्बैंड हो फिर भी मेरा पीछा कर रहे हो, क्यों कर रहे हो पीछा। और बहुत ज्यादा गुस्से में जियान और जी से कहती है तुम दोनों को मैं लास्ट टाइम बता रही हूँ मैं कुछ बुरा कर लूंगी, समझ गए। और घोड़े पे बैठ के वो वहां से चली जाती है बड़ी स्वैग से। और जी और जियान एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। और दूसरी तरफ म्याओ म्याओ की सर्वेंट होती है जो है ना पैसे बांट रही होती है, उसकी वजह से लोगों की भीड़ हो जाती है और वो जियान और जी उसके पीछा नहीं कर पाते। आखिर म्याओ म्याओ को 2 हस्बैंड्स कैसे मिले, चलो चलते हैं 1 साल पीछे और जानते हैं इनकी लव स्टोरी। तो स्टोरी स्टार्ट होती है म्याओ म्याओ के पैलेस से, क्योंकि म्याओ म्याओ एक प्रिंसेस है और उसके डैड किंग है और मॉम क्वीन है। और वहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं उसके पैलेस में क्योंकि म्याओ म्याओ को लड़की देखने के लिए स्टार्ट किया होता है उसके पेरेंट्स ने। क्वीन चाहती है उसके बेटी का जो भी हस्बैंड हो सबसे ज्यादा रिच, हैंडसम और काइंड हो ताकि वो म्याओ म्याओ को कोई भी परेशानी ना दे सके कभी फ्यूचर में। क्वीन ऐसे ही रोज किंग को बहुत ज़्यादा परेशान करती रहती है, सब कुछ कह कह के मुझे ये चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए। इसलिए किंग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। किंग सोचता है अब मुझे कुछ तो ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये चुप नहीं बैठने वाली। इसलिए किंग बहुत सारे राज्यों से उनके प्रिंस को बुलाता है म्याओ म्याओ के लिए देखने के लिए। लेकिन तभी एक बड़ा राज्य से, जहाँ किंग से ज़्यादा बहुत बड़ा राज्य होता है, वहाँ से एक सैनिक आता है जो कि बहुत सारे तोहफों के साथ आता है, गिफ्ट लेके आता है और सब लोग बहुत हंस रहे होते हैं। सैनिक सबके सामने कहता है कि हम म्याओ म्याओ की शादी के लिए गिफ्ट लेके आए हैं। तो ये सुन के उसके पापा तो वो शॉक हो जाते हैं। और तभी हमारा सबसे मेन लीड जीन आता है। जीन आने के बाद म्याओ म्याओ के पेरेंट्स को ग्रीट करता है। तभी वहाँ पे एक छोटी बच्ची होती है, वो भाग के म्याओ म्याओ के पास चली जाती है और म्याओ म्याओ को कहती है कोई आया है जिसने कहा है कि वो आपसे शादी करेगा। तो म्याओ म्याओ कहती है नहीं वो तो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। लेकिन म्याओ म्याओ को बच्ची बताती है कि नहीं आपके पापा ने तो हाँ कर दी है। तो वो सुन के म्याओ म्याओ शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ जिन
किंग के साथ बात कर रहा होता है। तो किंग कहता है मुझे याद नहीं मैंने किससे प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी बेटी की शादी उस राज्य में करवाऊंगा। तो जिन उनको याद दिलाता है जब 2 महीने पहले आपके राज्य के बहुत ज़्यादा बुरे हालात थे तब आप हमारे राज्य में आए थे हेल्प के लिए। लेकिन वो सब किंग के सामने आके स्लोली कहता है ताकि सबको सुनाई ना दे। तो किंग सबको बाहर भेज देता है और फिर किंग को याद आता है कि 2 महीने पहले जब उसके राज्य के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे तो वो शीन फैमिली के किंग के पास चला गया था और तब वहाँ पे किंग ने खुश होकर कहा था ठीक है मैं आपकी हेल्प कर दूंगा लेकिन हमारा क्या फ़ायदा। तो वहाँ पे जो क्वीन थी उन्होंने कहा था कि मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है और मैं चाहती हूँ वो शीन फैमिली की बहू बने। क्वीन का मतलब था कि अगर इन दोनों की शादी हो गई तो दोनों राज्यों में अच्छे रिश्ते रहेंगे और इससे बिजनेस भी आगे बढ़ेगा, इसलिए वो डील हुई थी। इस सब के बारे में म्याऊ म्याऊ और उसके मॉम को कुछ भी पता नहीं होता, लेकिन किंग अभी इस बार है ना उसके मॉम को बता देते हैं और म्याऊ म्याऊ तभी वहाँ पे आ रही होती है गुस्से में, लेकिन उनको देख के चुपचाप हो जाती है पेरेंट्स को और फिर कहने लगती है क्या हुआ, मैं ऐसे ही आ रही थी, कुछ हुआ है क्या, कौन आ रहा है यहाँ पे। उसकी मॉम उसे डील के बारे में बताती है तो म्याऊ म्याऊ कहती है मेरे पापा तो मुझे इस डील के लिए सेल नहीं करने वाले, लेकिन म्याऊ म्याऊ की मॉम कहती है किंग ने हाँ कर दी है। ये सुन के म्याऊ म्याऊ तो पूरी शॉक। दूसरी तरफ हम जिन को देखते हैं अपने पैलेस में जहाँ पे उसके साथ उसका बेस्ट फ्रेंड होता है और वो उसके साथ थोड़ी मस्ती कर रहा होता है जैसे कि उसे मारने वाला हो, लेकिन जिन कुछ भी नहीं करता क्योंकि वो कहता है मुझे इससे ज़्यादा ट्रेनिंग है, मुझे सब कुछ पता है। और दूसरी तरफ म्याऊ म्याऊ को देखते हैं जो अपने पेरेंट्स को बता रही होती है मैं ऐसे इस डील को कैसे हैंडल करूँगी, डोंट वरी मैं उससे डिवोर्स ले लूँगी। किंग कहते हैं ये सब कुछ इतना आसान नहीं है, लेकिन म्याऊ म्याऊ उन्हें समझाने लगती है। किंग कहते हैं दोनों राज्यों का बिजनेस जुड़ा है इससे, तो वो इतना जल्दी तो तुम्हें डिवोर्स नहीं देने वाला। तो म्याऊ म्याऊ अपने इमेजिनेशन में जाती है कि वो इतना खास तो दिखने में नहीं होगा, तो मैं उसे ना बहुत अच्छे से उलझाऊंगी और फिर उसको है ना डिवोर्स पेपर पे साइन करवा लूँगी, आप टेंशन मत लो। तो ये सुन के किंग हंसने लगते हैं। किंग को इतना भी यकीन नहीं होता म्याऊ म्याऊ पे, लेकिन क्वीन को यकीन होता है तो किंग को भी हाँ कहनी ही पड़ती है। और नेक्स्ट डे होती है म्याऊ म्याऊ की शादी की तैयारी और म्याऊ म्याऊ बहुत अच्छे से तैयार हो रही होती है और वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। उसकी सखिया मीन्स उसकी सर्वेंट होती है जो कि उसके साथ बचपन से बेस्ट फ्रेंड जैसी है, तो वो कहती है मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ, आप चले जाओगे, वापस कब आओगे। तो म्याऊ म्याऊ उनको कहने लगती है कि तुम टेंशन मत ले लो, मैं जल्दी से डिवोर्स लेके वापस अपने घर चले आ जाऊँगी, टेंशन मत लो, जल्दी से मुझे ढको और चलो जल्दी से शादी करो ताकि हम लोग डिवोर्स भी जल्दी ले सके। म्याऊ म्याऊ ने बहुत सारी प्लानिंग की होती है ताकि प्रिंस इजीली उसे डिवोर्स दे सके क्योंकि उसने अभी तक प्रिंस को देखा नहीं होता। म्याऊ म्याऊ शादी करके प्रिंस के पास चली जाती है और डोली में बैठ के जा रही होती है और अपनी सखी मतलब अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात कर रही होती है जो कि उसकी सर्वेंट भी होती है और वो दोनों अच्छे से बातें कर रही होती है। तभी वहाँ पे एक तीर आता है और वो सब लोग भागने लगते हैं वहाँ से। तो हमारा प्रिंस जिनको है ना सब लोग मिलके पकड़ लेते हैं और जिन कहता है यार सब कुछ क्या हो रहा है, कौन है यहाँ पे। तो म्याऊ म्याऊ अपने डोली से बाहर आ रही होती है जिसमें वो बैठी है, तो उसकी बेस्ट फ्रेंड कहती है नहीं इतनी जल्दी बाहर मत आओ, बाहर बहुत खतरा है। लेकिन म्याऊ म्याऊ बाहर आ जाती है और देखती है कि जिनको कुछ लोग उठा के भगा के लेके जा रहे हैं, किडनैप कर दिया उसको। तो वो तो बहुत खुश होती है और वो जाके जिनके घर में आराम से बैठ जाती है। लेकिन यहाँ पे किंग और क्वीन को कुछ भी पता नहीं होता, म्याऊ म्याऊ के पेरेंट्स को। म्याऊ म्याऊ के डैड को बहुत टेंशन हो रही होती है कि उसके हस्बैंड कैसा होगा, क्योंकि म्याऊ म्याऊ के डैड और मॉम को पता नहीं होता कि प्रिंस कौन है, कि जो आया था वही प्रिंस है, वो उन लोगों को पता नहीं होता। तो म्याऊ म्याऊ को उन्होंने सिर्फ डोली में बिठा के वो उधर भेज दिया होता है। तो यहाँ पे प्रिंस को मतलब जिन को एक लड़की ने किडनैप किया होता है जो कि हमारी विलन है और बेस्ट और सबसे क्यूट विलन है, यार मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये उस जिन से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई म्याऊ म्याऊ से शादी करने की। तो जिन भागने की कोशिश करता है लेकिन वो ना भागने नहीं देती। दूसरी तरफ हम म्याऊ म्याऊ को देखते हैं जो कि आराम से बैठी होती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है और अपने बेस्ट फ्रेंड से बातें कर रही होती है कि अच्छा हो गया उसे किसी ने भगा दिया। वो कहती है अच्छा हुआ उसे किसी ने किडनैप कर लिया, अगर वो आज रात को यहाँ पे नहीं आया तो मैं कह सकती हूँ कि मुझे डिवोर्स चाहिए और कोई भी मुझे नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं। तो बहुत अच्छा हो गया, मेरा तो काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया। और वो पैलेस से बाहर आती है अपने घर जाने के लिए, लेकिन वहाँ पे पटाखे फूट रहे होते हैं। तभी वहाँ पे जिन आता है घोड़े पे बैठ के और म्याऊ म्याऊ तो उसे देख के पूरी शॉक, क्योंकि उसने पहले जिन को कभी नहीं देखा और पहली बार देखा जिन को, और वो देख के पूरी शॉक हो गई क्योंकि ये इतना ज़्यादा हैंडसम था। जिन को देखने के बाद म्याऊ म्याऊ को हो जाता है लव एट फर्स्ट साइट और म्याऊ म्याऊ गिरने ही वाली होती है तो जिन पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम मुझे छोड़ के भाग रही थी यहाँ से। वो
भी फिर से, क्योंकि जब मुझे किडनैप किया तब भी तुम वहाँ से भाग गई। उसके बाद म्याऊ म्याऊ चली जाती है अपने रूम में अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ और लेट जाती है और बातें करने लगती है कि यार मुझे पता ही नहीं था मेरा हस्बैंड इतना ज़्यादा हैंडसम और क्यूट है और इंटेलिजेंट भी है और उसके पास इतनी सारी स्किल्स है, मुझे पहले पता नहीं थी। मतलब सिर्फ बताया गया था कि बहुत ज़्यादा वो एक्सपर्ट है सारे स्किल्स में, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो इतना ज़्यादा हैंडसम भी होगा, इतना ज़्यादा टैलेंटेड भी होगा। ओ माय गॉड, मुझे तो पूरा पैकेज मिल गया। जिन को देखने के बाद म्याऊ म्याऊ तो बहुत खुश हो जाती है और उसके सपनों में खो जाती है, वो भी आंखें खुली रखे। दूसरी तरफ हम जिन को देखते हैं जो कि अपने बेस्ट फ्रेंड के पास चला जाता है और उसका बेस्ट फ्रेंड है ना जूस पी रहा होता है। तो उसका बेस्ट फ्रेंड कहता है तुम अब इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो अपने रूम में होना चाहिए था। लेकिन जिन कहता है नहीं मुझे यहाँ पे ही रुकना था। लेकिन उसका बेस्ट फ्रेंड कुछ कहता है जिसे सुन के जिन को गुस्सा आ जाता है और कहता है शायद मुझे वहीं पर रुकना चाहिए म्याऊ म्याऊ के साथ, कहीं वो भाग ना जाए और हमारी दोनों राज्यों की डील्स ख़राब ना हो जाए। दूसरी तरफ हम म्याऊ म्याऊ और उसके बेस्ट फ्रेंड को देखते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा शराब ला के उसके रूम में रख दी होती है ताकि जिन उसे पी के बेहोश हो जाए और कुछ कर ना पाए। अभी वहाँ पे हमारा हैंडसम जिन आता है जो कि अभी हमारे म्याऊ म्याऊ का हस्बैंड है। तो म्याऊ म्याऊ अपने कपड़ा लेके बैठी होती है और जिन उसका वो कपड़ा उठा लेता है और म्याऊ म्याऊ बहुत शर्मा रही होती है और म्याऊ म्याऊ की बेस्ट फ्रेंड कहती है क्या, तो म्याऊ म्याऊ इशारे कर रही होती है कि उसे दारू दो, पिलाओ उसे। तो म्याऊ म्याऊ उसकी बेस्ट फ्रेंड को उसे कुछ भी समझ नहीं आता, तो फिर म्याऊ म्याऊ खुद ही देने लगती है उसे और कहती है चलो एक साथ डिनर करते हैं। लेकिन जब वो बैठते हैं तो म्याऊ म्याऊ सिर्फ ड्रिंक ही करने लगती है और अपने बेस्ट फ्रेंड को बाहर भेज देती है और बहुत ज़्यादा बातें करने लगती है कि तुम्हारा नाम क्या है। ऐसे ही कुछ भी कहते कहते वो सिर्फ उसको ड्रिंक करवाने के मौके पे होती है कि वो कुछ भी करके ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिंक करे, इसलिए वो बड़े बड़े बाउल में उसे ड्रिंक देती है ताकि वो टल्ली होके वो चुपचाप सो जाए। लेकिन जिनको म्याऊ म्याऊ का सारा प्लान समझ आ जाता है और वो ऐसे ही कुछ भी कहने लगता है जैसे म्याऊ म्याऊ कह रही थी और म्याऊ म्याऊ को कुछ बातें अजीब लगती है और म्याऊ म्याऊ को लगता है कि इसे लग रहा है कि मैं ड्रिंक ज़्यादा नहीं कर सकती। दूसरी तरफ हम बाहर देखते हैं उसकी बेस्ट फ्रेंड और दूसरे लोग जैसे कि जिनके यहाँ के, तो ये लोग है ना सब म्याऊ म्याऊ की बातें सुन रहे होते तो वो गुस्सा कर रही होती। दूसरी तरफ अंदर हम देखते हैं कि म्याऊ म्याऊ ड्रिंक किए जा रही होती है क्योंकि उसे लगता है कि जिनको लग रहा है कि उसे ड्रिंक करने में कैपेसिटी नहीं है। बोलते बोलते म्याऊ म्याऊ जिन को पूछती है कि तुम्हें किडनैप करके छोड़ा कैसे। तो जिन को याद आता है कि उसने उस लड़की को, जिस प्रिंसेस को कहा था कि वो है ना लड़का होके भी कुछ काम का नहीं है, वो बहुत बुरा है। तो ये सुन के ना म्याऊ म्याऊ तो बहुत खुश हो जाती है। म्याऊ म्याऊ तो और ज़्यादा ड्रिंक करने लगती है क्योंकि अब तो उसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं, टेंशन ही नहीं। तो इस बारे में सोच सोच के म्याऊ म्याऊ तो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और जिनका फ्रेंड है ना उसे कुछ पिन चुबा देता है बाहर से फेंक के, तो वो है ना बेहोश हो जाती है। अंदर आके कहते हैं क्या तुम्हें मेरी हेल्प अच्छी लगी। तो जिन उस पर गुस्सा करता है कि उसने उसे हर्ट क्यों किया। तो म्याऊ म्याऊ बेहोश हो जाती है और जिन वहीं पर बैठ जाता है म्याऊ म्याऊ के साथ। दूसरे दिन म्याऊ म्याऊ सुबह उठती है तो उसे ये सब कुछ कपड़े इधर उधर देख के ना वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ पे एक कपड़े पे ब्लड भी होता है। वो देख के उसे लगता है कि जिन ने उसके साथ गलत हरकत की है। और दूसरी तरफ हम जिन को देखते हैं जो कि वो बुक्स पढ़ रहा होता है और उसका फ्रेंड उसके पास आता है और कहता है तुम्हें ये चोट कैसे लगी, तुमने क्या किया है रात को। तो हमें पता चलता है ये सब कुछ जिन का प्लान है ताकि म्याऊ म्याऊ उसे छोड़ के चली ना जाए, मतलब डिवोर्स ना दे दें। लेकिन म्याऊ म्याऊ को तो पता नहीं होता है, तो वो अपने मॉम को बताती है और अपने बेस्ट फ्रेंड को बताती है। अपने मॉम से पूछती है क्या ये सब कुछ सच होगा, क्योंकि मुझे तो कुछ याद नहीं है, क्या सच में कुछ हुआ होगा। और ये सब सोच रही होती है और अपने मॉम को कहती है क्या हो सकता है ऐसे। तो उसकी मॉम कहती है हाँ हो सकता है। दूसरी तरफ हम म्याऊ म्याऊ के डैड और जिन को एक साथ बातें करते हुए देखते हैं क्योंकि शादी के बाद वो उसे लेके वापस आया था अपने घर क्योंकि उनसे मिलने के लिए। दूसरी तरफ हम एक सर्वेंट को देखते हैं जो कि म्याऊ म्याऊ के पास चला जाता है कि उसके हस्बैंड यहाँ आने वाले हैं। तभी वहाँ पे जेन आता है और कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, अब चलो घर चलते हैं। तो म्याऊ म्याऊ सोचती है कि मैं बातों ही बातों में इससे उगवा लूँगी कि इसने कुछ किया था या नहीं, क्योंकि मुझे तो याद नहीं है। तो वो कहने लगती है कि क्या हस्बैंड आपको कुछ याद है कल रात का, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। तो उसे चिढ़ा के ना वहाँ से चला जाता है और म्याऊ म्याऊ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि इसे कुछ
कि क्या करूँ मैं। तो उसकी सर्वेंट कहती है हमें कुछ प्लान करना होगा। म्याओ म्याओ अपने सर्वेंट को कहती है यहाँ के सारे सर्वेंट को चेंज कर दो और सारे हैंडसम सर्वेंट को रखो। तो ये सुन के जिन का सर्वेंट बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और दूसरी तरफ हम जिन को देखते हैं जो कि एक पेंटिंग बना रहा होता है। ये किसकी है ये हमें आगे पता चलेगा, जो कि एक लड़की की होती है। और जिन कहता है यही मेरे फर्स्ट लव है और मैं इसे ही ढूंढ रहा हूँ, मुझे यही पसंद है। उसी रात को हम एक विलेज देखते हैं जहाँ के लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं, जो कि बहुत बुरी हालत में होते हैं। और वो सारे लोग है ना सैनिकों के सामने ना भीख मांग रहे होते हैं कि हमें छोड़ दो, हमें कुछ मत करो। और वहाँ से कुछ देर बाद है ना सैनिक चले जाते हैं, शायद उन्हें कुछ चाहिए होता है, वो हमें आगे पता चलेगा। ये सब कुछ है ना उस जिन का बेस्ट फ्रेंड देख लेता है और जाके ना जिन को बता देता है, क्योंकि वो एक प्रिंस है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी प्रजा है उसे सब कुछ अच्छे से रखे वो। तो वो सोचता है कि आखिर ये सैनिक किसके बोलने पे कर रहे हैं ये सब कुछ, क्योंकि मुझे पता ज़रूर होना चाहिए और मुझे पता चलना चाहिए। तभी वहाँ पे म्याओ म्याओ आ जाती है थोड़ी देर बाद और वो पेंटिंग देख के कहती है कि ये किस लड़की की पेंटिंग है और मेरे हस्बैंड के पास क्या कर रही है। तो उसकी बेस्ट फ्रेंड कहती है ये तुम्हारे हस्बैंड की फर्स्ट लव है। तो ये सुन के तो म्याओ म्याओ को गुस्सा आने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे जिन आता है और म्याओ म्याओ सब कुछ छुपा देती है। म्याओ म्याओ जिन को देख के कहती है मेरे प्यारे हबी आपको कुछ चाहिए था, आप बहुत जल्दी आ गए यहाँ पे। तो जिन म्याओ म्याओ को सरप्राइज़ देने के लिए ना उसकी आंखों पे पट्टी बांध के वहाँ पे उसे बाहर लेके चले जाता है। और वहाँ पे बहुत अच्छा माहौल बनाया होता है उसने, ताकि उसको एंटरटेनमेंट जो पसंद होती है, जो कि उसके फैमिली में जब वो अपने पापा और मम्मी के साथ थी तब वो हमेशा वही देखा करती थी, वो देख के वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। और जैसे कि वो डांस होता है वैसा होता है एक्टिंग टाइप। और वहाँ पे ना जिन उसके साथ बातें करने लगता है कि मैं ऐसा हूँ, मैं बहुत शांत हूँ, मेरा किसी के साथ रिलेशन नहीं रहा है, मैं बहुत सिंपल हूँ। तो ये सुन के ना म्याओ म्याओ बहुत इमोशनल हो जाती है। और जिन कहता है मैंने जब से तुम्हें देखा है मैं तब से तुम्हारा हबी हूँ एंड मैं तुम्हारे सिवा किसी और को नहीं देखूँगा और मैं हमेशा पूरी लाइफ तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। जिन म्याओ म्याओ को इमोशनल करता है बहुत ज़्यादा और उसे कहता है कि मेरी वाइफ भी तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है और मैं ना कभी किसी को देखूँगा। और ये सब कुछ कह के उससे अचानक ही साइड हो जाता है और कहता है ठीक है अब तुम इंजॉय करो, मैं चलता हूँ। और ये सब कुछ देख के म्याओ म्याओ सोचती है इसे अचानक क्या झटका लग गया, ये पास आ गया और भाग गया फिर से, क्या ये पागल है। दूसरे दिन हम म्याओ म्याओ को मॉर्निंग में देखते हैं जो कि सुबह ब्रेकफास्ट करने के लिए आती है। वहीं पर जिन आता है और कहता है वाइफी मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। तो म्याओ म्याओ बोलती है हनी अगर तुम रात को चले क्यों गए थे। तो वो जिन कुछ नहीं कहता। फिर वो लोग ब्रेकफास्ट करने लगते हैं और वहाँ पे उसकी बेस्ट फ्रेंड भी होती है। वो कहती है मैम आपको याद है ना आपको डिवोर्स चाहिए, कुछ करना ही होगा। लेकिन तब म्याओ म्याओ अपने बेस्ट फ्रेंड को कुछ नहीं रिप्लाई करती और अच्छे से ब्रेकफास्ट कर रही होती है और जिन से अच्छी बातें कर रही होती है और जिन भी अच्छे से रिप्लाई कर रहा होता है। नेक्स्ट हम म्याओ म्याओ को देखते हैं जो कि मछलियों को खाना डाल रही होती है और बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि जिन अच्छे से बात करता है, वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, काइंड भी है, दिल से भी अच्छा है और वो म्याओ म्याओ की केयर भी करता है। वो क्या करे, उसे डिवोर्स दे या ना दे, लेकिन उसने तो अपने मॉम डैड को कहा है कि वो डिवोर्स देगी क्योंकि जो डील हुई है दोनों राज्यों के बीच वो उसके डिवोर्स से तू खराब हो जाएगी। वो अपने बेस्ट फ्रेंड को कहती है वो आखिर क्या करे, कैसे डिवोर्स ले या ना ले। तो उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे कहती है क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है मैम। तो वो कहती है नहीं मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि डिवोर्स कैसे लूँ और क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। म्याओ म्याओ इतनी ज़्यादा परेशान इसलिए होती है क्योंकि म्याओ म्याओ को हो गया है अभी जिन से प्यार। और हम आगे देखेंगे क्या जिन को भी म्याओ म्याओ से प्यार होगा और इसका सेकेंड हस्बैंड कब होगा, तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।